तो चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के रूप शैलपुत्री की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है और अभी ये सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके अब उन्हें लौटना पड़ रहा है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कल जिस प्रकार से अब 21 दिन तक लॉकडाउन कर दिया गया है, पीएम मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया रात 8 बजे और ये आदेश जारी किए कि 21 दिनों तक अब लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन अब इसका असर कहीं ना कहीं मंदिरों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज पहला दिन है। दुर्गा माता के 9 रूप में से पहले रूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन अब जिस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं, मंदिरों को बंद कर दिया गया है, तो श्रद्धालु अब बाहर से ही दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और चलिए अब इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ में संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं। रायपुर, भोपाल, बिलासपुर और कटनी, ये चारों ही जगह से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कटनी में, जहां पर यश खरे हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं। यश, जानना चाहेंगे आपसे, चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है, पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। लॉकडाउन का जिस प्रकार से कल आदेश जारी किया गया, 21 दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, ऐसे में वहां क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है और इस समय हम कटनी के जालपा मड़िया में है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है और इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय मंदिर के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पे वो बंद कर दिया गया है। पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है, वह संभाली हुई है और यहाँ पे मंदिर के द्वारा ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के आदेशानुसार मंदिर को बंद किया जाता है। जो लोग हैं वह इस बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं और मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक भक्त आए हुए हैं, उनके ऊपर देवी भी सवार है, वह यहाँ तक आई हुई है, जल ढारने आए हुए हैं। सुबह पहर का है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और जल ढारते हैं। 200 वर्ष पुराना यह मंदिर है और लोग दूर दूर से आते हैं। फिलहाल हमारे साथ अभी यहाँ पे मंदिर के कमेटी के हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज आपके द्वारा ये मंदिर बंद कर दिया गया है, तो लोग सुबह आ रहे हैं क्या? सुबह से आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनको मना कर दिया जा रहा है और ये कोरोना वायरस के चलते मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। जो पूजा होती है मंदिर के पुजारी द्वारा की जा रही है। तो मंदिर में भी कोरोना वायरस का असर दिख रहा है? जी जी, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सुबह से ही लोग आ रहे हैं, पर मंदिर में भी कोरोना वायरस के चलते लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। बाहर से ही दर्शन करके लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, किसी को भी मंदिर में एकत्र होने नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मंदिरों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं को मंदिर में एकत्रित होने के लिए नहीं दिया जा रहा है और इस पर रोक लगा दी गई है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहाँ पर अंकुश शर्मा संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप बने रहिएगा यश। अंकुश, आपके पास में आती हूँ। राजधानी रायपुर में क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं मंदिरों में, क्योंकि जो आदेश जारी हुआ है 21 दिनों का लॉकडाउन है और आज जो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, मंदिरों की क्या कुछ स्थिति? देखिए बेटा, माता की आराधना का पर्व है और आराधना के पर्व में लोग जो है आस्था से सराबोर है। लेकिन राजधानी के मंदिरों की अगर बात करें तो कोरोना वायरस की एडवाइजरी के चलते मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। पहले से ही इसकी सूचना जो है मंदिर के बाहर लटका दी गई है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो सरकारी निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हो रहा है और मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। भक्त बाहर पहुंच रहे हैं, बाहर से ही मत्था टेक के वो अपने घरों में वापस पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो मंदिर के अंदर पूजा पाठ वैसे ही चल रहा है जैसे हमेशा से माता रानी का होता रहा है। मैं राजधानी के महामाया मंदिर गेट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाकर आवश्यक सूचना जारी की गई है कि शासकीय निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस से बचाव के चलते ये निर्णय लिया गया है कि इस पूरे मंदिर प्रांगण को बंद किया गया है। न ही किसी का अंदर प्रवेश होगा, न ही किसी को बाहर आने के लिए दिया जाएगा। अगर बात करें मंदिर के जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनका भी प्रवेश वर्जित यहाँ पर रखा गया है।
ये पहली बार ऐसा होगा। जी बिल्कुल, तो पहली बार ऐसी कुछ स्थिति निर्मित हो रही है कि नवरात्र का ये जो आज का पावन दिन है और श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही ये रोक लगाई गई है। अब चलिए, ये तो बात रही राजधानी रायपुर की। अब आपको लिए चलते हैं न्यायधानी बिलासपुर में, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी संदीप करेहार जुड़े हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है इन सब पूरे मामले को लेकर? देखिए पृथा, जो कोरोना का जो खलल है वो भक्तों के देवी के दर्शन को लेकर के खलल पैदा कर दिया और उस पर पाबंदी लगा दिया है। यही कारण है कि आज बिलासपुर के जितने भी मंदिर हैं, चाहे रतनपुर की बात करें या फिर तमाम जो देवी मंदिर हैं, वो मंदिरों पर ताला लटकते हुए नजर आ रहा है और भक्तों की दर्शन पर पाबंदी लगा दी गई। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर का जो सबसे बड़ा मंदिर है हरदेव लाल मंदिर। आप देख सकते हैं माँ भगवती का यहाँ मंदिर है और बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से लेकर के भक्तों का यहाँ आने का जो तांता है वो लगातार देखा जाता था, लेकिन आज साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कोरोना के इस कहर ने इस तरीके से प्रकोप फैलाया है कि मंदिरों में भी ताला लटक रहा है। और चैत्र नवरात्रि का ये आज पहला दिन है, यानी आज आस्था का एक बड़ा दिन है और ताला आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं, बाहर से ही प्रणाम करके जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थितियां हो गई है, उसके बावजूद भी आस्था रुक नहीं पा रही है। कुछ लोग हैं जो कि फूल, और जिस तरीके से मेरे बगल में आपको दिखा पाऊँ कि फूल की दुकानें लगी हुई है, क्या क्या देवी माँ को चुनरी, प्रसाद, तमाम चीज़ें हैं। तो कुछ लोग जो घर में पूजा करने वाले लोग हैं वो यहाँ से आकर के फूल, नारियल, तमाम चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। इसी के साथ ही देवी माँ को प्रणाम करने के बाद से आज की उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे और अपने घर में पूजा करेंगे। आप बताएं, कब से मंदिर में ताला लगा हुआ है और कितने भक्त आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं? नहीं भी, मंदिर तो अभी 15 दिन से बंद है और भक्तों का आना जाना भी बंद है। तो आप ही दुकान चलाते हैं, आपको कितना नुकसान हो पा रहा है कि आज भक्त नहीं आ पा रहे? तो नुकसान तो बहुत हो रहा है भैया, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस के चक्कर में बंद है मंदिर और ज्योति कलश भी नहीं जल रहे हैं इस बार। तो ये पहली मर्तबा ही शायद होगा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में मंदिरों में जो दीप प्रज्वलित होती थी, मनोकामना दीप प्रज्वलित होती थी, वे अब नहीं हुई हैं, एक भी दीप प्रज्वलित नहीं। हालांकि अलग बात है कि केवल मंदिर के ही जो मुख्य पुजारी हैं वही देवी माँ की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो ये भक्त आते थे, दर्शन करते थे, अपनी मनो इच्छा को देवी माँ के सामने रखते थे और अपनी आस्था से जुड़ते थे। लेकिन इस बार जो भारत बंद और कोरोना का जो कहर है खास तौर पे बिलासपुर में भी देखने को मिला है और ये सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ सन्नाटा पसरा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिलासपुर में की हालात क्या होंगे। और सबसे बड़ा केंद्र एक और है जो माँ आदिशक्ति महामाया रतनपुर का मंदिर है, वहाँ पर भी पूरे तरीके से जो हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित वहाँ हुआ करते थे, वहाँ भक्तों का दूर दूर से, मतलब विश्व ख्याति प्राप्त मंदिर है, वहाँ से देश और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्त आते थे। लेकिन इस बार उनको भी मायूस होना पड़ेगा। सब तरफ में कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है। नवरात्रि जैसा जो पावन पर्व है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, लेकिन इसका सीधा असर मंदिरों में देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो बात हुई न्यायधानी बिलासपुर की। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण का असर लगातार जारी है, कहर लगातार जारी है, सीधा असर मंदिरों में देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, रोक लगा दी गई है इस पर, क्या कुछ स्थिति वहां की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज जो है हिंदू नव वर्ष का पहला दिन है और इस पर्व को लेकर पूरे देश भर में हर साल धूम देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, उसका भारी असर आज के दिन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कालीघाट मंदिर पर मौजूद है। ये मंदिर भोपाल के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर ऐसा है जहाँ पे भारी तादाद में भक्तों की भीड़ यहाँ पे मौजूद रहती है, लेकिन इस वक्त जो ये मंदिर है पूरी तरह से खाली है और ज़्यादा कुछ खास लोग यहाँ पे अंदर नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के जो गेट है, जो पटल है, वो भी बंद कर दिए गए हैं। कई सारे जो भक्त हैं वो मंदिरों में बाहर से दर्शन करके जाने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मंदिर के पंडित है वो भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या हालात इस बार कोरोना वायरस को लेकर आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, बहुत अच्छा माहौल हर साल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बंद की वजह से किस तरीके की स्थिति यहाँ पे है? देखिए, सबसे पहले तो हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं
आज विक्रम संवत 2077 का प्रारंभ हो रहा है और प्रमादी नाम संवत्सर का आज से प्रारंभ हो गया है। हमारे यहाँ ये बसंत नवरात्रि का आयोजन होता है और हर वर्ष अपार भीड़ होती है, प्रतिदिन अपार भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रि में विशेष भीड़ होती है। परंतु एक हमारा विश्व एक महामारी के चपेट में है और बड़ी विषम परिस्थिति बन गई है और यहाँ तक कि मनुष्य और देव सब इससे त्रस्त हैं। हमारा ये मेन उद्देश्य है कि 100% आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनपि। हमारी स्वयं की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए हम आराधना भी करेंगे तो गुप्त रूप से आराधना करें। ये हमारे यहाँ नव वर्ष का आगाज भी हुआ है, घट स्थापन भी हुआ है और हमने अपने ही लोगों को बैठ करके ये पूजन और अनुष्ठान किया है और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि विश्व में आरोग्यता की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की आयु आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, ये महामारी विनाश के लिए जो महामंत्र है माता जी का, इसका अनुष्ठान किया जाएगा। जो भक्त आ रहे हैं क्या कर रहे हैं? बाहर से ही जा रहे हैं? प्रसाद वगैरह दे रहे हैं? क्या प्रसाद वगैरह लिया जा रहा है? किस तरीके? नहीं, अभी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे लोग बाहर निकलें। हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उसका हम तहे दिल से और सहर्ष उस आदेश को स्वीकार करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अपने घरों में रहकर माँ की आराधना करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और जगत का कल्याण हो, यही कामना करें माता जी। जगत का कल्याण हो यही कामना किया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देश को लॉकडाउन करने की जो घोषणा की थी, उसके बाद इसका असर चैत्र नवरात्र पे देखने को मिल रहा है। मैं एक बार यहाँ मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तो मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है कोरोना के चलते। यहाँ पर मंदिरों में बंद की स्थिति कुछ निर्मित हो गई है और श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आप बने रहिएगा गौरव हमारे साथ में। और चलिए अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर हमारे साथ में अंकुश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा दिन जिस दिन में हर साल इस दिन विशेष के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज इस दिन खास के मौके पर मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर। देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे सन्नाटा है। जिन मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ देखी जाती थी, उन मंदिरों में आज एक भी इक्का दुक्का लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बाहर से ही मत्था टेक कर वापस चले जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सवाल कर रहे थे कि पहली बार ऐसा होगा जब मंदिर बंद किए गए हैं, पहली बार ऐसा होगा कि महामाया मंदिर में ज्योत नहीं जलाई जा रही है। जैसे कि विगत कई नवरात्रि से ऐसा देखने में आता था कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे माता जी के मंदिर का पट खुलता था, तो यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी लंबी लाइनें, भीड़ लग जाती थी। कहाँ से कितने लोग अपनी श्रद्धा की मान्यताएं लेकर के माता जी के दरबार में आते थे। लेकिन जैसे कि ये इस महामारी को लेकर के शासन का निर्देश है कि किसी तरह की भीड़ न लगाई जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक बोर्ड जो है दरवाजे पे लगा दिया गया है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, लेकिन अंदर माता जी का पट खुला हुआ है। मंदिर के पुजारी, मंदिर के आचार्य जो हैं, नित्य प्रति उनका माता जी की जिस तरह की नियम और परंपरा के अनुसार पूजन आरती होती थी वो किया जा रहा है। आज नवरात्रि पर्व की हिंदू नववर्ष का प्रारंभ प्रथम दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि पर्व शक्ति आराधना के रूप में की जाएगी। उसमें 11:36 में अभिजीत मुहूर्त में माता जी के घट स्थापना, कलश स्थापना की पूजन प्रारंभ होगी, जिनको हम कुल 2 पुजारी, 2 आचार्य और मंदिर के कुछ एक सदस्य मिल करके पहली बार इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। साथ ही आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य को, उनके निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह अति आवश्यक भी है। और मैं महामाया मंदिर पुजारी
पंडित मनोज शुक्ला आम श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि अपने घर में बैठे बैठे ही माता जी को प्रणाम करें, माता जी से निवेदन करें कि इस महामारी से हर किसी को छुटकारा प्राप्त हो। तो ये एक बड़ी बात है कि इस बार पहली बार हुआ है जब मंदिरों में प्रवेश बंद किया गया है। बाहर से ही लोग, हालांकि ये तो अपील की जा रही है कि आप घर पर ही रहें, घर से ही अपना पूजा पाठ करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो बाहर से ही माथा टेक कर वापस चले जाते हैं। और मंदिर के अंदर की अगर बात करें, मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनके अंदर पूजा पाठ विधि विधान से किया जा रहा है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मनोकामना सिद्धि के लिए जो जोत जलाने की परंपरा है उसको भी इस बार रोका गया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के पैसे जमा है, जिन लोगों की मनोकामना सिद्धि के लिए जोत जलनी थी, वो आने वाली या किसी दूसरी नवरात्रि में जलाया जाएगा। फिलहाल इस बार कोरोना वायरस की एडवाइजरी के चलते ये निर्णय लिया गया है कि इस बार जोत नहीं जलाई जाएगी और माता का जो पूजा पाठ है वो विधि विधान से वैसे ही चलता रहेगा। और ये स्थिति जिस तरीके से महामाया मंदिर की स्थिति है, वैसे ही राजधानी के सभी देवी मंदिरों की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्थिति उस मंदिर पर है, महामाया मंदिर पर है, और वैसी ही स्थिति सभी जगह पर देखने को मिल रही है। और हमारे साथ में आपको बता दें कि भोपाल, कटनी, रायपुर और बिलासपुर से चारों ही संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हर साल ये दिन ऐसा होता है कि इस दिन विशेष के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त जो हैं वो माता रानी के दरबार पर पहुंचते हैं, उनकी दर्शन करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ये आज की जो स्थिति है, आज जो तमाम मंदिरों में जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये पहली दफा हो रहा है। निश्चित तौर पर यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि मनोकामना जोत मंदिरों में, किसी भी मंदिरों में नहीं जलाई गई है। श्रद्धालु जो मंदिर तक पहुंच रहे हैं उन्हें बाहर से ही वे मत्था टेक कर जा रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी जो जारी की गई है वो घर से बाहर नहीं निकलने की है। लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ लोग निकल भी रहे हैं तो मंदिरों में प्रवेश पर तो पूर्णतः रोक लगा दी गई है। वे बाहर से ही माता रानी के दर्शन करके और मत्था टेक कर वहीं से वापस हो रहे हैं।